जिन मूर्खों के मन दोषों से भरे हैं और जिनमें विवेक का अभाव है तथा जिनका चित्त उनके वश में नहीं है, वे संपूर्ण ज्ञानों में मोहित होते हैं और ऐसे मनुष्यों की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरणों में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक और परलोक में पतन हो जाते हैं और वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान द्वारा बताए गए उन मूर्खों के बारे में जो सदा उनको या उनमें दोषारोपण करते रहते हैं और दोषारोपण करते हुए उनके मत के अनुसार नहीं चलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस धार्मिक चर्चा में आप हमारे साथ बने रहें। भगवान को साधारण मनुष्य समझकर उनमें ऐसी भावना करना या दूसरों से ऐसा कहना कि ये अपनी पूजा कराने के लिए ही इस प्रकार का उपदेश देते हैं। समस्त कर्म इनके अर्पण कर देने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता हो, ऐसा कभी नहीं होता आदि आदि। यह भगवान में दोषारोपण करना है और ऐसा समझकर भगवान के कथनानुसार ममता, आसक्ति और कामना का त्याग न करना, कर्मों को परमेश्वर के अर्पण न करके अपनी इच्छा के अनुसार कर्मों में बरतना और शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देना, यही भगवान में दोषारोपण करते हुए उनके मत के अनुसार नहीं चलना है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय में अर्जुन से कहा है, जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। ऐसे लोगों के मन दोषों से भरे होते हैं जिनमें विवेक का अभाव रहता है। ऐसे लोगों का चित्त उनके वश में नहीं होता। वे संपूर्ण ज्ञानों में मोहित होते हैं और ऐसे मनुष्यों की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरणों में प्रवृत्त हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका इसलोक और परलोक में पतन हो जाता है और मरने के बाद उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए शूकर कुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरकों में पड़कर भयानक यंत्रणाएं भोगनी पड़ती है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। जो मनुष्य भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर तथा परम प्राप्य, परम गति, परम हितैषी, परम प्रिय, परम दयालु समझकर अपने अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर को, उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों को और जगत के समस्त पदार्थों को भगवान के जानकर उन सब में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देना तथा मुझ में कुछ भी करने की शक्ति नहीं है,
भगवान ही सब प्रकार की शक्ति प्रदान करके मेरे द्वारा अपने इच्छानुसार यथा योग्य समस्त कर्म करवा रहे हैं। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। इस प्रकार अपने को सर्वथा भगवान के अधीन समझकर भगवान के आज्ञानुसार उन्हीं के लिए, उन्हीं की प्रेरणा से जैसे वे करावें वैसे ही समस्त कर्मों को कठपुतली की भांति करते रहना। उन कर्मों से या उनके फल से किसी प्रकार का भी अपना मानसिक संबंध ना रखकर सब कुछ भगवान का समझना, यही अध्यात्म चित्त से समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण कर देना है। अपनी इस धार्मिक चर्चा को हम अभी विराम देते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी इस धार्मिक यात्रा में जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।